रिवाइज कीजिए 4.3.6 पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स को। क्या 100% आयनिक या फिर कोवैलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है आइडियल सिचुएशन के एग्जिस्टेंस को? जी बिल्कुल, द एग्जिस्टेंस ऑफ 100% आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट्स एन आइडियल सिचुएशन। क्या रियलिटी में कोई भी बॉन्ड या फिर कंपाउंड कम्प्लीटली कोवैलेंट या फिर आयनिक होता है? जी बिल्कुल, रियलिटी में नो बॉन्ड और कंपाउंड इज आइदर कम्प्लीटली कोवैलेंट और आयोनिक। क्या दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, क्या उसके बीच भी कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है? जी बिल्कुल, इवन इन केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स देयर इज सम आयोनिक कैरेक्टर। चलिए नेक्स्ट, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? एग्जाम्पल बताइए इसका एज पर एनसीईआरटी लाइन। 5 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सबको बताइए। जी बिल्कुल, जब कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होता है टू सिमिलर एटम्स के बीच, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, तब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या फिर इक्वली अट्रैक्टेड होते हैं दोनों एटम्स के द्वारा। एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो सिचुएटेड हो जाता है एग्जैक्टली बिटवीन द टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। तो इस तरह से जो बॉन्ड फॉर्म्ड होता है उसको नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। एनसीईआरटी के लाइन के हिसाब से बताइए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होते हैं? जी बिल्कुल, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स यानी कि एचएफ जैसे मॉलिक्यूल्स के केस में दो एटम्स के बीच का शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड हो जाता है मोर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसी तरह से जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए एचएफ का केस उठा लीजिए। एचएफ में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा शेयर्ड हो जाएगा या फिर शिफ्ट हो जाएगा फ्लोरीन की तरफ, और इस तरह से पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तब यह बताइए कि रिजल्ट्स ऑफ पोलराइजेशन से मॉलिक्यूल क्या पोजेस करेगा एज पर एनसीईआरटी लाइन। जी बिल्कुल, पोलराइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट पोजेस करेगा एज पर एनसीईआरटी। नेक्स्ट लाइन बताइए डाइपोल मोमेंट क्या है या फिर डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? जी बिल्कुल, डाइपोल मोमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बताइए इस डाइपोल मोमेंट को यूजुअली किसके द्वारा डेसिग्नेटेड किया जाता है?
जी बिल्कुल, इस डाइपोल मोमेंट को यूजुअली ग्रीक लेटर म्यू से डेसिग्नेटेड किया जाता है। बताइए इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है। जी बिल्कुल, मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल्स टू चार्ज यानी कि क्यू इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यानी कि आर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह बताइए कि डाइपोल मोमेंट को यूजुअली किस यूनिट से एक्सप्रेस्ड किया जाता है। जी बिल्कुल, डाइपोल मोमेंट को यूजुअली डीबे यूनिट्स में यानी कि डी में एक्सप्रेस्ड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह बताइए कि 1 dB कितना कूलम्ब मीटर होता है। जी बिल्कुल, 1 dB इज इक्वल्स टू 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर होता है। चलिए यह बताइए कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। जी बिल्कुल, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। बताइए बाय कन्वेंशन इसको किसके द्वारा डिपिक्टेड किया जाता है और इसका टेल किसके तरफ और हेड किसके तरफ होता है। जी बिल्कुल, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। बाय कन्वेंशन इसको डिपिक्टेड किया जाता है बाय ए स्मॉल एरो जिसका टेल होता है ऑन द नेगेटिव सेंटर एंड जिसका हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर। लेकिन केमिस्ट्री में इसको किसी और द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जाता है। एज पर एनसीईआरटी लाइन बताइए यह किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जाता है। जी बिल्कुल, केमिस्ट्री में प्रेजेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द क्रॉस्ड एरो पुट ऑन लेविस स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। बताइए इस क्रॉस एरो का क्रॉस किसके तरफ होता है और एरो किसके तरफ होता है। जी बिल्कुल, इस क्रॉस एरो का क्रॉस होता है ऑन पॉजिटिव एंड और एरो हेड होता है ऑन नेगेटिव एंड। एज पर एनसीईआरटी लाइन बताइए डाइपोल मोमेंट एचएफ का कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट करके बताइए। बताइए इसमें एरो किसको सिंबलाइजेस करता है। जी बिल्कुल, एरो सिंबलाइजेस द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल। क्या डायरेक्शन ऑफ क्रॉस्ड एरो अपोजिट होता है टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। जी बिल्कुल, क्रॉस्ड एरो का डायरेक्शन अपोजिट होता है टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। चलिए पीटर डीवे के बारे में जल्दी से रिवाइज कीजिए। बताइए पीटर डीवे कहाँ के केमिस्ट थे और उन्होंने
कब और किसके लिए नोबेल प्राइज पाया? जी बिल्कुल, पीटर डीबे डच केमिस्ट थे। उन्होंने 1936 में रिसीव किया था नोबेल प्राइज को फॉर हिज वर्क ऑन एक्स रे डिफ्रैक्शन एंड डाइपोल मोमेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज गिवन इन डीबे यूनिट्स इन ऑर्डर टू ऑनर हिम। चलिए नेक्स्ट, बॉन्ड्स के इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट को किस नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल, बॉन्ड्स के इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट को बॉन्ड डाइपोल्स के नाम से जाना जाता है। बताइए, क्या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट केवल बॉन्ड डाइपोल्स पर निर्भर करता है? जी हाँ, केवल बॉन्ड्स डाइपोल पर निर्भर नहीं करता है। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स द डाइपोल मोमेंट नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स ऑफ बॉन्ड नोन एज बॉन्ड डाइपोल बट आल्सो ऑन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। बताइए, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट यानी कि बॉन्ड डाइपोल्स के अलावा और किस पर निर्भर करता है या फिर डिपेंड करता है? जी बिल्कुल, बॉन्ड डाइपोल के अलावा स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। एज पर एनसीईआरटी लाइन बताइए, इस तरह के पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट किसका सम होता है? जी बिल्कुल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट के केस में डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल इज द वेक्टर सम ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ वेरियस बॉन्ड्स। एज पर एनसीईआरटी लाइन एग्जांपल बताइए इसका। चलिए, H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जी बिल्कुल, बेंट स्ट्रक्चर होता है। चलिए नेक्स्ट, H2O मॉलिक्यूल में 2OH बॉन्ड्स कितने एंगल पर ओरिएंटेड होते हैं? जी बिल्कुल, H2O के बेंट शेप्ड स्ट्रक्चर में 2OH बॉन्ड्स ओरिएंटेड होता है एट एन एंगल ऑफ 104.5 डिग्री। चलिए, नेट डाइपोल मोमेंट बताइए 2OH बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट के रिजल्टेंट का। जी बिल्कुल, द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ 6.17 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम्ब मीटर is the resultant of the dipole moment of 2OH bonds। चलिए नेक्स्ट, 1 dB इज इक्वल्स टू कितना कूलम्ब मीटर? जी बिल्कुल, 1 dB इज इक्वल्स टू 3.33564 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम्ब मीटर। चलिए, नीचे दिया गया जो स्ट्रक्चर है उसमें ए किसको शो कर रहा है और बी किसको शो कर रहा है? जी बिल्कुल, ए बॉन्ड डाइपोल को और बी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट को शो कर रहा है। चलिए, इसका नेट डाइपोल मोमेंट बताइए डीबी में और कूलम्ब मीटर में। जी बिल्कुल, नेट डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल्स टू 1.85 dB और 1.85 इंटू 3.33564 इंटू 10 टू द पावर -30 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 6.17 इंटू 10 टू द पावर -30
कूलम्ब। तो गाइस यदि आपको यह डिस्कशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं आ रहा है फिर भी लाइक कर दीजिए। चलिए अब शेयर कर दीजिए। तो गाइस यदि आप फैमिली के न्यू मेंबर हैं तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा नेक्स्ट डाइपोल मूवमेंट इन केस ऑफ BEF2 से रिवाइज करें। मिलते हैं 5 मिनट की ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में।